आपने मुझे हमेशा ये बोलते हुए सुना है कि स्टमक इज योर सेकंड ब्रेन। क्यों पता है? जस्ट बिकॉज 90% इश्यूज जो होती है, हेल्थ इश्यूज, वो आपकी स्टमक से स्टार्ट होती है। सो उसी एक इशू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज ब्लोटिंग या फिर इनडाइजेशन। सो ये क्यों होता है? मल्टीपल रीजंस है। आपका हार्मोनल लेवल्स, लैक ऑफ स्लीप हो गया, या फिर स्ट्रेस है, गलत फूड हैबिट्स है, आप गलत खा रहे हो कुछ भी, या फिर गलत हैबिट्स की अगर बात कर रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं अल्कोहल, स्मोकिंग है। सो ये सब कुछ आप अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जाते टाइम ये भी फॉलो कर रहे हो, तो इसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज होना वेरी कॉमन। तो आज हम लोग कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स देखने वाले कि जिससे ये सब डाइजेस्टिव इश्यूज है या फिर ब्लोटिंग है, ये हम कम कैसे कर सकते हैं। सो बिना रोके हम लोग पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो द पॉइंट नंबर 1 इज ग्रीन टी। हमेशा ग्रीन टी के बारे में ये सुना है कि ग्रीन टी से वेट लॉस होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, गुड फॉर स्किन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हम लोग ब्लोटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स देखते हैं पहले। इट हैज हाई इन कैटेकिन्स, अ टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से आपको ग्रीन टी से एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट मिलेगा। व्हाट इज इट? दैट मीन जो स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन हुआ है आपकी बॉडी पे, वो कम करेगा, टॉक्सिसिटी लेवल कम करेगा, इट विल शूट योर बीएमआर रेट। सो मेक श्योर कि व्हेन यू स्टार्ट योर डे, इट स्टार्ट्स विद द ग्रीन टी। तो इससे डेफिनेटली आपके डाइजेशन में, आपके बीएमआर रेट में इंप्रूवमेंट दिखेगा, और जो एक्सेस वाटर आपकी बॉडी पे रिटेन हुआ है वो भी कम हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 2 इज डू नॉट ईट इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप। क्यों? बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि उठने के बाद इमीडिएटली खाना है, नहीं तो बीएमआर रेट डाउन हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई डोंट बिलीव इन दैट। जस्ट बिकॉज अगर आप कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू कैरी कर रहे हो तो वो सब रूल्स आपके लिए अप्लाई नहीं होते। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइंडफुल ईटिंग। क्यों मैं प्रेफर करता हूँ कि उठने के बाद नहीं खाना है? जस्ट बिकॉज अगर आपका माइंड और बॉडी अच्छे से अलर्ट नहीं है फॉर दैट फूड, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग? घर वाले हमेशा इंसिस्ट करते हैं ना कि टीवी देखते हुए मत खा, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में देख के मत खा। व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग? कि जहाँ पे आपकी माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, तभी जाके वो फूड का आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा। रीजन, च्यूइंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ योर डाइजेशन, राइट? तो अगर वो अच्छे से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अगर सलाइवा मिक्स नहीं हो रहा है फूड में, तो वो फूड जो आगे अगर पास ऑन भी होता है डाइजेशन के लिए, तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा ही नहीं। जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको फूड से चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप ब्लोटिंग से या फिर कोई भी ऐसे इनडाइजेशन के इश्यूज से जा रहे हो, सो डू नॉट ईट इमीडिएटली। ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके बीएमआर रेट पे। वो सब कुछ ठीक है कि वो डायरेक्टली जीरो पे नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली जो आप नींद से उठे हो बीएमआर रेट जीरो आएगा, मर जाओगे आप। अंडरस्टैंड, बॉडी एक सर्टेन पेस पे काम कर रही है जहां पे आपका बीएमआर रेट चल रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट। मेक श्योर डू नॉट ईट इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप। पॉइंट नंबर 3 इज हाफ लीटर वाटर। वाई वाटर? द बिगेस्ट रीजन इज आपकी बॉडी बहुत बड़े गैप के बाद अभी कुछ डाइजेशन सिस्टम में जाने वाला है, राइट? एंड द मेजर पार्ट इज योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड। वाई डिहाइड्रेटेड? आपको अगर ऐसे लगता है कि आप जब काम कर रहे हो तभी आपको जरूरत है, जब आपको थर्स्ट फील होता है तभी पानी पीना है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जस्ट बिकॉज आपको आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर मेंटेन करना है, डाइजेशन करना है, बाकी जो टॉक्सिन्स है रिमूव करने हैं, एब्सॉर्प्शन प्रोसेस है, रिकवरी है, ये सब काम बॉडी आपकी नींद में कंप्लीट करती है, राइट? तो बॉडी को पहले हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सो इट शुड बी एटलीस्ट हाफ लीटर वाटर उठने के बाद में। इट विल रिमूव द टॉक्सिन्स, जो ब्लोटिंग, जो एक्सेस गैस बिल्डअप हुआ है या फिर स्टमक में जो भी सॉलिड्स पड़े उनको आगे पुश करने के लिए वाटर इज नेसेसरी। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्री एंड प्रोबायोटिक्स। अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में तो यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम द मैड कोच। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारे रील्स डाले जो सप्लीमेंट्स के बारे में है, और छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव रील्स है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सो अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, व्हाट इज प्री एंड प्रोबायोटिक्स। सो प्रोबायोटिक्स इज अ हेल्दी बैक्टीरिया जो आपकी स्टमक में आपका डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए है, एब्सॉर्प्शन रेट बढ़ाने के लिए है। तो ये जब भी कम होता है तब आपका डाइजेशन वीक होता है, आपका कोर इम्यूनिटी कम होता है। सो इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसके पहले देखते हैं कि ये कम क्यों होता है। मल्टीपल रीजंस, अगेन लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, कोक, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड एटसेट्रा। सो अगर इन सब में कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली इससे आपका डाइजेशन हैम्पर होगा। सो ये है प्रीबायोटिक्स जो डाइजेशन इंप्रूव करेंगे। तो इसके लिए जो अलग से फूड चाहिए वो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए, दीज आर प्रीबायोटिक्स।
इट इज अ टाइप ऑफ फाइबर दैट ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, वो उसका फूड है। सो ये कंबाइन में ही लोगे तभी बेनिफिट होगा। मार्केट में बहुत सारे ड्रिंक्स है विच आर ओनली प्रोबायोटिक्स, उससे आई एम नॉट श्योर कि उससे आपको उतना बेनिफिट होगा जो ये एक साथ लेने से होगा। ओके, तो ये हो गया एक पॉइंट इसके बारे में। सेकेंड थिंग जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो आजकल, दैट इज योर इम्यूनिटी। इफ़ योर स्टमक इज गुड, डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। एज आई सेड कि स्टमक इज योर सेकेंड ब्रेन, सो इट शुड बी हेल्दी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इम्यूनिटी एंड द डाइजेशन। सो आज जो हमने 4 पॉइंट्स देखे, फर्स्ट वॉज ग्रीन टी, सेकेंड वॉज डू नॉट ईट इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप, थर्ड वॉज हाफ लीटर वाटर एंड फोर्थ वॉज प्री एंड प्रोबायोटिक्स। तो इतना करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट, डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्मोन्स। तो ये सब भी अगर आपका क्लियर है, आपका डाइट अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप वर्कआउट कर रहे हो, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, द मैड कोच। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, द मैड कोच।